बंधु आज हम जो है प्रैक्टिस सेट में एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि नरेशन का है। और नरेशन में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए देरी न करके हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग जो है अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और बताइए आपका जो है इसमें कितना स्कोर आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बंधु हम लोग। पहला प्रश्न है आपका, चलिए पहला प्रश्न है आपका जो है बंधु, ये यहाँ से ले रहे हैं हम। मोहन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज समथिंग ही कुड हेल्प मी विथ। तो प्रश्न क्या कहता है, मोहन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज समथिंग ही कुड हेल्प मी विथ। इसका हमें डायरेक्ट बनाना है। तो चलिए देखिए हम जो है मेन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बंधु कह रहा है वाज, तो वाज तभी होगा जब जो है डायरेक्ट में इज होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन में देखिए वाज है, दूसरे में इज है, तीसरे में वाज है और चौथे में आर है। अर्थात बी वाले ऑप्शन में इज है। तो बिल्कुल देरी न कर करके हम लोग जो है ऑप्शन बी को ही सही करते हैं। तो पहले का हो गया ऑप्शन बी। सिर्फ एक पॉइंट को पकड़े हैं बंधु कि अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट में वाज है, देख रहे हैं आप, तो डायरेक्ट में इज होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं बंधु। माई फ्रेंड एक्सक्लेम दैट पर्सन वाज र्यूड। अब देखेंगे बंधु इसका डायरेक्ट लेते हैं। तो डायरेक्ट क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम दैट पर्सन वाज र्यूड, तो हो जाएगा व्हाट अ र्यूड पर्सन एक्सक्लेम माई फ्रेंड। तो व्हाट, हाउ या व्हाट से हम जो है सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। और इसलिए हाउ या व्हाट से जब स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा व्हाट, उसके बाद लेते हैं हम एडजेक्टिव, हो गया र्यूड, फिर हो गया पर्सन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, फिर लिख दिया एक्सक्लेम्ड माय फ्रेंड। तो प्रश्न संख्या बंधु जो है हम लोग 3 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 है बंधु। विवेक said that रवि had eaten when he was sitting in the class। अब इसका डायरेक्ट लेंगे बंधु। तो विवेक said that रवि had eaten, यहाँ देखेंगे हम ऑप्शन ए ही सही हो सकता है, ऑप्शन बी और सी अभी देखेंगे हम लोग। देखिए जहाँ पर ऐड शब्द है अर्थात ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जब होती है तो वहाँ पर हैड, इनडायरेक्ट में हैड लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो देखिए लिखा गया है विवेक सेड दैट, रवि का रवि ही हुआ। अब यह ऐट का हैड थर्ड लिख दिया गया, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। तो विकल्प ए भी सही है आपका। चलिए आगे हम बंधु बढ़ रहे हैं प्रश्न को लेकर के। चलिए प्रश्न को बंधु हम यहाँ पे लिए हुए हैं, थोड़ा सा प्रश्न को हम लिए हैं बंधु। तो प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3। अच्छा इसका जो एक विकल्प बंधु और देख लीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट थोड़ा हम इसको कर लेते हैं पहले। हाँ चलिए इसका एक जो है सी विकल्प भी चेक कर लीजिए आप। विवेक सेड रवि हैड ईटन व्हेन ही वाज सिटिंग इन क्लास, तो ऑप्शन सी भी हो सकता है इसका। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब प्रश्न संख्या जो है बंधु हम लोग 4 लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हम लोग बंधु ले रहे हैं। और 4 जो है क्या कहता है देखिए आप, राजू सैड। अब देखिए 4 कहता है कि राजू सैड आई वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। तो आई का हो जाएगा बंधु यहाँ पर ही, तो ही किसमें है, और वास का हो जाएगा, देखिए ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का हो जाता है आपका इधर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो देखिए राजू सैड दैट हो जाएगा, अब ही का ही हो गया, वास के स्थान पर हो गया आपका हैड बीन राइटिंग। तो हैड बीन राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मेयर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। तो 4 का सी सही हो जाएगा बंधु। तो प्रश्न संख्या अब हम लोग 5 लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 बंधु लेते हैं। मदर टोल्ड हर सन व्हाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे। तो ये आपका
मदर टोल्ड हर सन व्हाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे। तो टोल्ड देखिए बंधु इसका बनेगा आपका, चूँकि वाई से स्टार्ट है तो टोल्ड के स्थान पर आपको करना पड़ेगा आस्क। तो देखिए किस विकल्प में आस्क है, तो सब देखिए ए में भी है, बी में भी है और डी में है, यदि सी में आस्क नहीं है। तो अब देखिए ऑप्शन डी पे हम चलकर चेक कर लेते हैं। तो मोहन आस्क्ड हर सन व्हाई का व्हाई हुआ, यू गया हर सन के पास तो हो गया ही, तो हो जाएगा ही वाज लिविंग द हाउस। अर्ली का अर्ली रहा, टुडे का हो गया है दैट डे, इसलिए 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब जो है हम प्रश्न संख्या 6 लेते हैं बंधु। द लैम्ब आस्क्ड द वुल्फ हाउ ही कुड मेक द वाटर मडी सिंस द स्ट्रीम रैन फ्रॉम वुल्फ टू लैम्ब। लैम्ब ने वुल्फ से कहा हाउ ही कुड मेक द वाटर मडी, वो पानी को गंदा कैसे कर सकता है। चलिए इसका विकल्प हम लेते हैं बंधु, सी का होगा, सी ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए लैम्ब सैड टू द वुल्फ होगा, क्लियर है। हाउ कैन आई मेक द वाटर मडी सिंस द स्ट्रीम रन फ्रॉम यू टू मी, तो एक के लिए यू आया है, एक के लिए मी आया है, तो 6 का ऑप्शन सी होगा। अच्छी तरीके से इसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 लेते हैं बंधु। चलिए 7 में क्या है, सोहन सैड दे केम एट 6। सोहन सैड दे केम एट 6 है, सोहन सैड दे केम एट 6 है। तो सोहन का सोहन हुआ, सैड का सैड रहा, दैट से इसको जोड़ दिया गया। अब देखिए दैट दे चेंज नहीं होगा, जो केम है ये सेकंड है, तो इसकी जो क्रिया आप लेंगे हैड लगा के थर्ड फॉर्म लेंगे, तो हो जाएगा दे हैड कम एट 6, तो 7 का डी हो जाएगा बंधु। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। यू सैड टू रचना आई एम स्टडिंग। अब देखिए यू सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, या तो टोल्ड लिखा जाएगा या तो सैड टू लिखा जाएगा, यानी टोल्ड टू गलत है। टोल्ड टू देखिए यहाँ पर सैड टू दिया है, ये ऑप्शन ए में। दैट यू आई का चेंज करना है तो यहाँ पर हैड बीन कर दिया गया है, एम के स्थान पर हैड बीन नहीं होगा। देखिए दूसरे में देखते हैं तो यू सैड टू रचना हो सकता है, सैड टू का सैड टू हो गया है रचना। दैट आई गया रचना के, आई गया यू के पास तो यू हो जाएगा, यू वर स्टडिंग, बी वाला सही है। सी वाले में देखते हैं तो टोल्ड टू पूरा लिखा गया है, अर्थात बी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए 8 का बी ही ऑप्शन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं बंधु। प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। गौरव सैड आई वॉश माई शर्ट यस्टरडे। तो गौरव का सैड ही रहा, दैट जोड़ दिया गया। आई गया है गौरव के पास तो हो जाएगा ही, तो ही हो गया। अब ये चूँकि सेकेंड फॉर्म है तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म लिखना है, तो किस में है देख लेते हैं हम। तो गौरव अच्छा ऑप्शन सी में ही चेक करते हैं। गौरव सेड दैट ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट द डे बिफोर। यस्टरडे का लिखना है, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे या होता है द डे बिफोर। तो प्रश्न संख्या बंधु अब हम लोग जो है चलेंगे 10 पे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दे कुड गो। अब इसका हमें डायरेक्ट लेना है, तो यहाँ पे 10 का सी होगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं बंधु। प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। देखिए प्रिया एडवाइज मी ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव है, तो हो जाएगा देखिए पहले जो है इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो क्यों रखा गया है, चूँकि यहाँ पर नेक्स्ट डे है। अब प्रिया सेड टू मी हो जाएगा, तो 11 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 लेते हैं बंधु। माई फ्रेंड प्रपोज दैट वी शुड होस्ट ए पार्टी। मेरे दोस्त ने मुझे एडवाइस किया कि हमें एक पार्टी होस्ट करनी चाहिए। अब जहाँ पर जो है देखिए, अब जहाँ पर प्रपोज और सजेस्टेड आता है वहाँ पर स्टार्ट होता है सेंटेंस लेटर्स से। तो ऐसे 2 सेंटेंस हैं जो लेटर्स से स्टार्ट हुए, एक ए है एक सी है, तो बी और डी तो होगा नहीं। तो चलिए हम जो है अब करते हैं इसको। तो लेटेस्ट हॉट ए पार्टी सैड माई फ्रेंड, तो 12 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 लेते हैं हम। नमन एडमिटेड दैट आई हैड बीन राइट एंड ही हैड बीन रॉन्ग। तो 13 का हो जाएगा नमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल राइट यस यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 का हम 14 का लेते हैं।
ही सैड ही वुड टीच इंग्लिश ऑनलाइन द नेक्स्ट डे। अब इसका हम डायरेक्ट लेते हैं। ही सैड का कामा हो जाएगा इन्वर्टेड। देखिए यहाँ पर वुड है तो हमको लेना है विल, तो विल तो सब में है, तो ये जो है, अब देखिए यहाँ पर विल सब में है तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पर आई होगा, जब आई होगा तो ही के पास जाता, तो इस तरीके से हो जाएगा आई विल टीच इंग्लिश ऑनलाइन। यहाँ पर आपका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का होता है डायरेक्ट में टुमारो, तो हो जाएगा 14 का डी। प्रश्न संख्या 15 लेते हैं बंधु। द लाइब्रेरियन टोल्ड मी दैट आई कुड कीप दिस बुक विथ मी। अब ये हो जाएगा, देखिए ये सेंटेंस जो है असर्टिव का है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। दी लाइब्रेरियन सेड टू मी, चूँकि टोल्ड है तो जाए सेड टू मी। अब ये हो जाएगा, अब जो कुड है तो कुड का हो जाएगा कैन यहाँ पर, तो यू कैन कीप दिस बुक विथ यू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं। सीता सेड टू मी हेल्प मी पिक अप दिस कप। अब जो हेल्प मी मेरी मदद करो इसे उठाने में, अब यहाँ तो हेल्प मांग रही तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड किस में है, 16 के ए में ही है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही ऑप्शन पे हैं, 16 के ए पर ही बिल्कुल सही होगा, अर्थात किसी में रिक्वेस्टेड शब्द नहीं आया हुआ है। प्रश्न संख्या 17 लेते हैं बंधु। 17 कहता है द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट इन द कल्चरल इवेंट्स। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा तुम सभी लोगों को जो है सांस्कृतिक जो है कार्यों में, घटनाओं में भाग लेना चाहिए। पार्टिसिपेट करने का मतलब भाग लेना चाहता, भाग लेना, और कल्चरल माने होता है सांस्कृतिक। तो ये 17 का सी होगा। तो दी टीचर अर्ड ऑल हर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल इवेंट्स। चलिए प्रश्न संख्या 18 लेते हैं बंधु। मोहन सेड टू मी मरकरी द नियरेस्ट प्लेनेट टू दी सन। मोहन ने मुझसे कहा कि जो मरकरी है, मरकरी मीन्स बुध, जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का जो प्लेनेट है, उपग्रह है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि मरकरी द नियरेस्ट प्लेनेट ये बात सत्य है, तो सत्य बातें बदलती नहीं हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए इज है और दूसरे वाले में वाज है, तो यहीं से आपका आंसर मिल गया कि 18 का ए होगा। चूँकि इज जो है एक सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो 18 का ए ही सही होगा। तो चलिए आगे हम बंधु बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है सौरभ सेड ओह इट इज़ बैड वेदर आई कैन नॉट ड्राइव। तो 19 का ए सही होगा बंधु। सौरभ सेड का हो जाएगा, जो देखिए जो ओ है ये बताता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, पहली चीज़ तो सौरभ एक्सक्लेम विसारो हो जाएगा दैट इट वाज इट इज़ का हो जाएगा इट वाज ए बैड वेदर। अब देखिए जो दूसरा सेंटेंस असर्टिव का स्टार होता है वो जुड़ जाएगा एंड से, तो एंड से जुड़ गया, अब आई गया, फिर सौरभ पास ही हो गया, तो ही कुड नॉट हो गया बंधु। चलिए प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। ऑन 21 मई 2021 आई विल कम टुमारो सुरेश सेट। तो 20 का बी होगा बंधु, बिल्कुल आप सही तरीके से हल करेंगे तो इसका बी ही आएगा। प्रश्न संख्या 21 लेते हैं बंधु। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है बंधु। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि हमें सेड के स्थान पर विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड चीज़ों को लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 21 का ए दे प्रेड फॉर द किंग्स लॉन्ग लाइफ। प्रश्न संख्या 22 लेते हैं बंधु। राम सेड ही वाज रेडी। यहाँ हो जाएगा आपका राम सेड दैट ही वाज रेडी, और अर्थात ही वाज रेडी का ही वाज रेडी, अर्थात बी ऑप्शन सही है। तो ही वाज रेडी वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 23 लेते हैं। सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। अब देखेंगे बंधु, सीता सेड दैट, आई गया सीता के पास हो गया, सी हैव का हो गया हैड डन, तो सी हैड डन, और आई के अनुसार माई है तो सी के अनुसार हर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। सीता सेड दैट सी हैड डन हर होमवर्क। प्रश्न संख्या 24 लेते हैं बंधु। ही सेड टू देम यू आर हैप्पी। अब सेड टू को हो जाएगा टोल्ड, तो हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट, यू जाएगा देम के पास तो हो जाएगा दे, और आर का हो जाएगा वर, तो हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट दे वर हैप्पी। 24 का ए सही होगा बंधु। प्रश्न संख्या 25 लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। देखिए जो ये लिखा गया है डायरेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव जो होता है सेड टू के स्थान पे आस्क हो जाएगा, तो आस्क किसमें है, अर्थात बी और सी में है, तो मिला लेते हैं भैया। ही आस्क मी इफ़, यू जाएगा मी के पास हो जाएगा आई,
तो इसमें आई मिल रहा है आपका, आई वॉज गोइंग टू स्कूल टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो बंधु जो है ये हम नरेशन की एक्सरसाइज हल किए हैं। तो आपका स्कोर कैसा रहा आप जो है अच्छी तरीके से मिलान करिए और बिल्कुल जो है इसको पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं बंधु नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है नरेशन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद बंधु।